अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी कुछ घंटे पहले IRIB ईरान की ऑफिशियल स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने कंफर्म किया है कि ईरान ने US नेवल यूनिट्स पे हुर्मुज़ में मिसाइल दागे हैं। और ये क्लेम नहीं है, ये ईरान खुद अनाउंस कर रहा है, यानी कहीं से उड़ती खबर नहीं है। ये एग्जैक्टली ईरान के स्टेट मीडिया ने ये अनाउंस किया है। इसको अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि US ने ईरानी टैंकर पे हुर्मुज़ पे हमला किया है, ईरान ने मिसाइल से जवाब दिया है। यानी इससे फिर साबित हो रहा है कि फिलहाल ये नया मार्का, नई जंग कह ले या नया हमला है, ये अमेरिका ने इसका आगाज़ किया है। कल तक, बल्कि थोड़ी देर पहले तक आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें डील की उम्मीद थी और इसी उम्मीद पे 7% तेल की कीमतें गिर गई थी। मार्केट अपनी रिकॉर्ड हाई पे थी और सब ने इस खबर के बाद कि डील चंद घंटों में होने वाली है, राहत का सांस लिया था। आज चंद घंटे के बाद ऑयल ने सारी गिरावट वापस ले ली है और वापस ऊपर चला गया है और कहा यह जा रहा है कि सीज फायर शायद ख़त्म हो चुका है। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या है। वॉल्टर ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट किया है। वो कहता है ईरान रिजेक्ट्स US स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डील एज अनरियलिस्टिक। इससे पहले जो अमेरिका ने डील दी थी उसके बारे में बता चुका हूँ। उसमें 20 साल तक ईरान अपनी यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर सकता, यूरेनियम अपने पास नहीं रख सकता और बहुत सी चीज़ें थी। मैं पहले वाले व्लॉग में डिटेल में बता चुका हूँ, फिलहाल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईरान ने वो डील रिजेक्ट कर दी है। सीनियर ईरानियन ऑफिशियल मोहसिन रज़ाई सेड तेहरान विल नॉट एक्सेप्ट अ US प्लान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अनटिल इट इंक्लूड्स रिपेरेशंस फॉर वॉर डैमेज। हम तब तक बहर हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे जब तक जो नुकसान हमें पहुंचाया गया है वो पूरा ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डील बिल्कुल होने वाली थी और इस डील के चंद घंटों के बाद, यानी इस खबर के चंद घंटों के बाद कि डील होने वाली है, मोहसिन रज़ाई का ये बयान आ जाता है। हालांकि ये बात ऑलरेडी उस प्रपोजल में शामिल नहीं थी जो ईरान ने अमेरिका को दिया था। अलबत्ता ये प्रपोजल दोबारा शामिल कर दिया जाता है। आगे लिखा गया है, ही रिजेक्टेड वॉशिंगटन्स प्रपोज्ड फ्रेमवर्क saying Iran will not accept symbolic concessions and insists on tangible benefits in any agreement। हम सिर्फ जुबानी गुलामी जो हम पे आप रियायतें दे रहे हैं उस पर हम यकीन नहीं करते, आपको कुछ ठोस देना पड़ेगा एग्रीमेंट के अंदर। ये कहा है ईरान ने, रेपरेशंस, नुकसान की भरपाई करें। ईरान कह रहा है कि तुमने हमारा नुकसान किया है, पहले भरो, बात बाद में आगे बढ़ेगी। और जो रज़ाई है, मोहसिन रज़ाई, उन्होंने क्या कहा है कि ईरान विल कंटिन्यू इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा, ये ईरान क्यों रेजिस्ट करना चाहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ईरान को लगता है कि वो मजीद अमेरिकन हमले सह सकता है, इसकी कली खुद CIA की रिपोर्ट ने खोली है और ये रिपोर्ट अब से चंद घंटे पहले आई है। ये कहीं आपको किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेगी, इसी व्लॉग में आपको मिलने जा रही है कि CIA की खुद की असेसमेंट है कि ईरान ये जंग और कई महीनों तक जारी रख सकता है। कैसे, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। ईरान अपनी मुज़ाहमत को एक नया रूप देने जा रहा है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। डील रिजेक्ट हो चुकी है। अब जरा मार्केट्स को देखिए। मारियो नौफल ने लिखा है कि कल तेल 7% गिरा था, पीस डील की उम्मीद पे मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे थी, सब ने राहत का सांस लिया था। ऑयल ने अपनी सारी गिरावट सिर्फ एक खबर की वजह से वापस ले ली है। आगे वो लिखता है, द वॉर इजंट एंडिंग टुडे। आज जंग खत्म नहीं हो रही। द ऑयल ट्रेड न्यू बिफोर द मार्केट डिड, वी हैव सीन दिस मूव बिफोर। हमने पहले भी ये देखा है। अब इसके पीछे खबर क्या है? खबर ये है कि ये बयान आता है डील का, तेल नीचे गिरता है, फिर मार्केट्स के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां दाखिल होती हैं, वो ट्रेड के ऊपर बेट लगाती हैं, शर्त लगाती हैं, फिर जंग का आगाज होता है, ऊपर चला जाता है और उससे कमाई होती है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी मंडियों की मच्छियां जो हैं वो उससे पैसा कमाती हैं। वो कह रहा है कि ये पैसा कमाने का जरिया बन चुका है और ये फिल्म पहले भी चल चुकी है जो कि अब रिपीट हो रही है। अल अरेबिया ने रिपोर्ट किया है ट्रंप का बयान। ट्रंप कहता है, बल्कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ लुकिंग टू रीस्टार्ट प्रोजेक्ट फ्रीडम। अच्छा, ये जो अभी हमला हुआ है बहर हॉर्मुज़ में, उससे चंद घंटे पहले ये खबर आ गई थी। देखिए, ट्रंप कह रहा था कि डील होने वाली है, पाकिस्तान कह रहा है चंद घंटों में डील होगी। उसके कुछ घंटे के बाद खुद ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐलान करती है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा आगाज कर रहे हैं। 36 घंटे प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाने के बाद इन्होंने बंद कर दिया था। खुद ट्रंप ने कहा था मैं बंद कर रहा हूं, फिर खुद ऐलान करे प्रोजेक्ट फ्रीडम है क्या नाजरीन कि बहरे हॉर्मुज़ में जितनी कश्तियां फंसी हुई हैं, अमेरिकन गनशिप्स
और वॉरशिप्स बहरे हुर्मुज़ में जाके उन कश्तियों को निकालेंगे, तो सीधा सीधा बेसिकली जो आप ईरानी पानियों में घुस रहे हो ना, तो हमला तो होना था। अब यहां पे अल अरेबिया ने क्या किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज कर चुकी है। 4 मई को शुरू हुआ था नाज़रीन। अब इसके बाद क्या होगा यह मैं आपको बताता हूं। यानी अगर आप इसकी पूरे डॉट्स को मिलाएं तो यही नजर आ रहा है कि तेल की कीमतें, वो उसका ताल्लुक है जंग के ऐलान के साथ और जंग के खात्मे के साथ। फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम को पहले बंद किया गया, चंद घंटे अभी रहते थे पीस डील साइन होने में, तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर दिया। फिर कश्तियां घुसी बहरे हुर्मुज़ में अमेरिका की, ईरानियों ने उस पर हमला किया और अमेरिका ने भी हमला किया। रूबियो क्या कहता है? मार्को रूबियो ने एक बात कही थी, उसने कहा था दिस इज नॉट एन ऑफेंसिव ऑपरेशन, दिस इज अ डिफेंसिव ऑपरेशन एंड व्हाट दैट मींस इज वेरी सिंपल, देयर इज नो शूटिंग अनलेस वी आर शॉट एट फर्स्ट। उसने कहा था ये जो ऑपरेशन है ना प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये हमला नहीं है, लेकिन अगर हम पे पहली गोली चली तो फिर हम यहां पर हम भी हमला करेंगे। स्टीव पीटर्स एक एनालिस्ट है, उन्होंने बड़े कमाल का तज्जिया किया। वो कहते हैं भाई ब्रो यू स्टार्टेड द वॉर, नोबडी वाज शूटिंग एट यू। ये जंग तुमने शुरू की है, तुम पे तो किसी ने हमला किया ही नहीं था। तुम बहरे हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर तुम कहते हो अगर किसी ने हम पे हमला किया तो हम गोली चलाएंगे। भाई तुम पे तो किसी ने हमला किया ही नहीं था। इस जंग का शुरू करने का जो सहरा है वो हुजूर वाला आप ही के सर जाता है। और अब आते हैं सबसे अहम खबर के ऊपर। वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है जिसका मैंने जिक्र आगाज में किया था नाजरीन। क्या वो यही थी कि CIA के कॉन्फिडेंशियल एनालिसिस से यह बात सामने आई है कि ईरान कैन सर्वाइव द US नेवल ब्लॉकेड फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर फेसिंग मोर सिवियर इकोनॉमिक हार्डशिप्स। ये खुफिया CIA रिपोर्ट बताती है कि ईरान, और ये उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को दी है, कि ईरान जो ब्लॉकेड है, जो ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने बहरे हुर्मुज़ के बाहर, कम से कम 3 से 4 महीने आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब आप नोट करें कि इस खुफिया रिपोर्ट के बाद जो ब्लॉकेड है वो तो हो गया नाकाम। ब्लॉकेड अगर काम कर रहा था तो फिर ईरान को तो अब तक कैप्चुलेट कर देना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी। और जो अभी रीसेंट हमले अमेरिका ने शुरू किए हैं वो ना होते अगर ब्लॉकेड काम कर रहा होता। और CIA की इस खुफिया रिपोर्ट ने भी, और इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, सॉरी वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, आप जाके इंटरनेट पर देख भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 से 4 महीने अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन अफोर्ड कर सकता है आपका ब्लॉकेड, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे जो अब से चंद घंटे पहले हुआ है, आप दोबारा से जंग छेड़ देंगे। ईरान हैज आगे जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है और CIA की रिपोर्ट जो है, वो कहता है ईरान हैज इनफ ऑनशोर एंड फ्लोटिंग ऑयल स्टॉक पाइल्स प्लस ऑल्टरनेटिव ओवरलैंड ट्रेड रूट्स टू मेंटेन बेसिक ऑपरेशंस एंड सोशल स्टेबिलिटी फॉर दैट पीरियड। ईरान के पास ऑनशोर यानी अपने साहिलों पे और जो समंदरों में तैर रहे हैं बेशुमार स्टॉक पाइल्स हैं जहां पे वो अपना ऑयल स्टोर कर सकता है अगर वो बहरे हुर्मुज़ से ना भी निकल पाया तो। और जमीनी रास्ते जो कि ईरान को सस्टेन करने में मदद देंगे। याद रखें खाली पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने 6 रूट्स खोल दिए जहां से वो ट्रेड कर सकता है। पाकिस्तान के 6 कॉरिडोर हैं दोस्तों जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं। फिर बाकी बॉर्डर्स जो है ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वहां से भी ट्रेड चल रही है चाइना के थ्रू। अब ट्रंप वर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज। ट्रंप कहता है कि ईरान की इकॉनमी क्रैश हो रही है, करेंसी बेकार हो गई है, मिसाइल्स उसके तकरीबन तबाह हो चुके हैं। CIA कह रहा है US इंटेल इंडिकेट्स दैट ईरान रिटेन्स अबाउट 75% ऑफ इट्स प्री वॉर इन्वेंटरीज ऑफ मोबाइल लॉन्चर्स एंड अबाउट 70% ऑफ इट्स प्री वॉर स्टॉक पाइल्स ऑफ मिसाइल। यानी जंग से पहले ईरान के पास जितना असलहा और मिसाइल थे उसका 70 से 75% आज भी ईरान के पास मौजूद है। रिजीम ने अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज भी रिकवर कर ली हैं और डैमेज मिसाइल्स को रिपेयर भी कर लिया हुआ है। ट्रंप कह रहा है कि मिसाइल तबाह हो गए हैं, खुद CIA कह रही है 70 से 75% अभी भी बाकी हैं। अब यहां पर एक US ऑफिशियल है जिसने वॉशिंगटन पोस्ट को खबर दी है, यह भी सुनने वाली खबर है। वो कहता है कि वन ऑफ द US officials said they thought Iran's capacity to sustain prolonged economic hardship is far greater than even the current CIA estimate। यानी ईरान की जो कैपेसिटी है कि वो एक इकोनॉमिक जो हार्डशिप है यानी जो इक्तसादी सख्तियां हैं वो जो झेल सकता है जितना ईरान, वो हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा है। ये खुद US ऑफिशियल्स रिपोर्ट कर रहे हैं और आगे लिखते हैं द लीडरशिप हैज गॉटन मोर रेडिकल।
यानी जो लीडरशिप है वो मजीद सख्तगीर हो गई है। ईरान की लीडरशिप और सख्तगीर हो गई और नफरत करने लगी है अमेरिका से, डिटर्मिन्ड और पुरअज़्म हो चुकी है एंड इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट दे कैन आउटलास्ट यूएस पॉलिटिकल विल एंड सस्टेन डोमेस्टिक प्रेशर टू चेक एनी रेजिस्टेंस इनसाइड ईरान। और उनके अंदर मजीद एतमाद आ गया है कि वो अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। न सिर्फ अमेरिका का, अगर अंदरूनी तौर पे अवाम का प्रेशर भी सामने आता है वो उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये आउटलास्ट यूएस पॉलिटिकल विल, यानी अमेरिका की सियासी हिम्मत से ज्यादा तक वो टिक सकते हैं। इतना ट्रंप के पास मार्जिन नहीं है टिकने का, क्योंकि आगे नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। अगर ये जंग वक्त पे खत्म नहीं होती, अगर तेल की कीमतें नीचे नहीं आती, अमेरिकन इकोनॉमी तबाह होगी, पूरी रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगी ट्रंप की वजह से। दोस्तों, कंपैरेटिवली आगे वो लिखते हैं, यू सी सिमिलर रिजीम्स लास्टिंग ईयर्स अंडर सस्टेन्ड एम्बार्गोज एंड एयर पावर वॉर ओनली वॉर्स। अगर आप देखें कंपैरिजन में तो ऐसी जो रिजीम्स होती हैं वो कई सालों तक चल सकती हैं, उन्हें मसला नहीं होता है। क्यूबा, आप क्यूबा को देख लें, कितनी दहाइयों से अमेरिकी सैंक्शंस, अमेरिकी पाबंदियां, अमेरिकी हमले, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स सबको बर्दाश्त करके बैठा हुआ। नॉर्थ कोरिया को देख लें आप, फिर ईरान खुद 40-45 साल से ये काम कर रहा है। आज की जो एक और बड़ी खबर है जो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया दोस्तों, कि ईरान का जो जनूबी पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास और उसके करीब जो कशम आइलैंड है वहां पर भी धमाके सुनेंगे। ये थोड़ी देर पहले की खबर है दोस्तों। ईरानी अथॉरिटीज ने कहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि छोटे ड्रोन्स और रिकॉनेसेंस यूएवीज के खिलाफ एक्टिवेट हुए थे, कोई नुकसान हमें नहीं हुआ। यानी इस पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट और जो कशम आइलैंड है वहां पे अमेरिका ने अपने जहाज भेजे। रिकॉनेसेंस मिशंस वो होते हैं जो जासूसी हासिल करने जाते हैं, जासूसी हासिल करने के लिए भेजे, और छोटे ड्रोन्स भेजे जिनको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ईरानी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये क्या दिखाता है कि हुर्मुज़ के इर्द गिर्द और हुर्मुज़ के अंदर बड़ी हलचल जारी है। ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप हुर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश कर रहा है और अब वो ऑफेंसिव पे जाके हमलों के जरिए ये करने जा रहा है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि चाइनीज ओन्ड ऑयल टैंकर्स हिट नियर हुर्मुज़ एज यूएस पॉजेस शिप प्रोटेक्शन प्लान। जैसे ही अमेरिका ने ऐलान किया कि हम बंद करने जा रहे हैं फ्रीडम प्रोजेक्ट अपना, इससे पहले चाइना के कुछ ऑयल टैंकर्स थे, उन पर भी हमले हुए। अब ईरान तो वो हमले करने से रहा, सोचिए ये हमले किसने किए होंगे। यानी इस वक्त लग ये रहा है कि अमेरिका इतना डेस्परेट हो गया है, इतना ऑफेंसिव हो गया है कि वो चाइना तक के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। यानी बराह रास्त चाइना से पंगा लेने का मूड कर रहा है इस वक्त अमेरिका का। अब मैं आपको जरा इजराइल की बात देता हूं। नहीं, अगर आप इस आखिरी खबर को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप डॉट्स मिलाने के काबिल हो जाएंगे कि क्या वाकई जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के जरिए, कोटिंग एन इजरायली ऑफिशियल सेज द असैसिनेशन ऑपरेशन इन बैरूस सदर्न सबर्ब्स वाज कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद यूएस। इसराइल ने दोबारा से लबनान पे बॉम्बिंग कर दी। अगर तो सीज़फायर चल रहा था, और ये इस हमले से पहले किया जो हुर्मुज़ में हुआ बाय द वे, तो इसराइल ने लबनान में दोबारा बॉम्बिंग क्यों शुरू की, और ख़ास तौर पे वहाँ पे टारगेट किलिंग की जा रही है हिजबुल्लाह के लीडर्स की। रानिया खालिक ने रिपोर्ट किया है, बल्कि पूछा है कि टुनाइट्स इजरायली बॉम्बिंग ऑफ बैरूत वाज कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद द यूएस। और ये भी कि ये अमेरिका के साथ, अमेरिका की मुआवनत के साथ हुआ है। समझ रहे हैं आप। आगे रानिया पूछती है, व्हेन डिड अमेरिकन्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन कांग्रेस अप्रूव अ यूएस वॉर ऑन लेबनान। अमेरिकी कांग्रेस ने लबनान के खिलाफ जंग कब अप्रूव की थी? कि अमेरिका ने लबनान के खिलाफ, इससे पहले याद रखिए जो लबनान में बमबारी हुई है जितनी भी, वो इसराइल ने खुद की, अमेरिका शामिल नहीं था उसमें। ये पहली बार है कि लबनान पर जो बमबारी हो रही है उसमें अमेरिका की मुआवनत भी है, अमेरिका शामिल भी है। तो उधर अगर आप डॉट मिलाएं तो ईरान के साथ बहरे हुर्मुज़ में जंग छिड़ चुकी हुई है, समझ आ रही, चाइनीज टैंकर्स पे हमले हो रहे हैं, इधर लबनान पे दोबारा से फायरिंग शुरू हो चुकी है। तो क्या ये इस बात का इंडिकेशन है कि दोबारा से तबले जंग बच चुका है? नाजरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैंने सोचा कि रात के इस पहर भी आप तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है दिन हो चुका हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, लेकिन ये पूरा जो खेल है ये रातों रात, ये कोई आफ्टर 12 से 1 बजे के बाद शुरू हुआ है। नाज़रीन, इस पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा, इंतजार रहता है मुझे आपके कमेंट्स का। आपको पता है कि आपके कमेंट्स सिर्फ मेरे लिए कमेंट नहीं, खबरें होती हैं, उसमें तज्जिए होते हैं जिसको मैं वीडियो का हिस्सा बनाता हूं। तो कमेंट लाजमी कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।